हेलो बच्चों। देखो आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हम सबसे पहले ये देखेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक, तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। देख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मैंने क्या बोला? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब अपने पाथ से न जा करके किसी और पाथ से जाती है। तो लाइट के इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर देखते हैं ये घटना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्यों है। ये अंदर हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसलिए होती है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। क्या मैंने क्या बोला? कि जब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, तो और देखते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखो मैंने क्या बताया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो लिखते हैं द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट on passing from one medium to other medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं, जैसे देखो ये मीडियम 1 हुआ, ये मीडियम 2 हुआ। जब लाइट आएगी, ठीक, तो देखो ये केस नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रेज होता है, ठीक, लाइट आई तो इसको जाना तो चाहिए एकदम सीधा ऐसे ही, ठीक, लेकिन इस पाथ से ना हो करके तो ऐसे चली जाएगी, या फिर ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड, नॉर्मल हुआ, लाइट ऐसे आई, ठीक, जाना तो चाहिए ऐसे, ठीक, लेकिन इस पाथ से न जा करके ऐसे चली जाएगी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब मैंने बताया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक, इसे देख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है। ठीक, तो देखते हैं। लिखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये सब पॉइंट हैं, ठीक, तुम डाल लेना फर्स्ट पॉइंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन गोइंग from one medium to another medium because speed of light is different in different medium।
क्योंकि रिफ्रैक्शन प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसीलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। ठीक, अब देखते हैं, देखो दूसरा पॉइंट, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम greater will be रिफ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो मैंने बताया कि उन दोनों मीडियम स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी। तो उन दोनों मीडियमों में स्पीड ऑफ लाइट का जो अंतर होगा, स्पीड ऑफ लाइट का जो अंतर होगा वह जितना ज़्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, इतना समझ में आया ना। अब देखते हैं, इसे लिख लियो। ठीक, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, a medium in which speed of light is more is called rare medium, and in which speed of light is less is called denser medium। समझ में आया? मतलब दो मीडियम है, एक मीडियम फर्स्ट हुआ, एक मीडियम सेकेंड। उस फर्स्ट और सेकेंड मीडियम में जिस मीडियम में स्पीड लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी उसे रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिस मीडियम में स्पीड की लाइट की स्पीड कम होगी उससे क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक, एक बार देख लो इसे, फिर बताते हैं आगे। ठीक ना, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ में आया। अब जैसे देखो इसमें बताते हैं कैसे। जैसे देखते हैं कि मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड हुआ। ठीक, ये नॉर्मल हुआ, ये लाइट आई नॉर्मल पे। ठीक ना, तो अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड की मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम कहलाएगा। और जिसमें इस मीडियम अगर लाइट की स्पीड कम है, ठीक, तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रेयर मीडियम डेंसर मीडियम समझ में आया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। देखते हैं अब, व्हेन light is gone from rare medium to denser medium, it bend toward the normal। ठीक, मैंने क्या बताया कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे देखो, ये मीडियम फर्स्ट हुआ, ये मीडियम सेकेंड हुआ, ये नॉर्मल हुआ। ठीक, और ये जो मीडियम है ये रेयरर है।
ठीक। और ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ठीक ना। अब देखो इसे जाना तो चाहिए सीधा ऐसे ही ना, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल यही है, तो मतलब लाइट ऐसे हो के चली जाएगी। ये मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल आई है, ये रिफ्रैक्शन एंगल आर है, तो ये जो है यही डेविएशन है, ठीक। ये क्या होता है, डेल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं डेविएशन डेल बराबर कितना, ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये पूरा आई है ये आर है, तो यहाँ लिख देंगे डेविएशन बराबर आई माइनस आर, ठीक। फिर समझ लो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा, व्हेन लाइट इज गॉन फ्रॉम denser medium to rare medium, it go away from the normal। मैंने क्या बताया, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखते हैं, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, ठीक। ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक ना। ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल हुआ। अब देखो लाइट आ रही है इसे जानी चाहिए सीधा, लेकिन मैंने क्या बताया नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो मतलब इस साइड नहीं आएगी, अब जाएगी उस साइड जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। अब ये एंगल आर हुआ, ये एंगल आई हुआ, तो यही डेविएशन है, तो ये कैसे निकालेंगे, आर माइनस आई। तो यहाँ फिर लिखेंगे डेविएशन डेल बराबर आर माइनस आई, ठीक। डेविएशन समझ में आएगा ना, आर माइनस आई। अब देखो अब कुछ और पॉइंट होते हैं इसमें। अब आता है स्नेल्स लॉ, ठीक। स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं, इसे लिख लो सब लोग, देखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, पहले लिख दे रहे हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction, angle of refraction R is constant, called refractive index, इसका मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन लें और जो रिफ्रैक्शन एंगल है उसका साइन लें, तो वो जो उसका रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखो तो इसे हम लिखते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर, ठीक। अब देखो इस म्यू को एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 म्यू टू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। और 1 म्यू टू को ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू 1। तो इसे कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसे हम लिख सकते हैं
μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ठीक, अब देखो इससे हम यहाँ भी एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, यहाँ से हम म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब भी किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल होता है उसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये भी याद रखो, इसे इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसे, याद रखना, इन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल टू म्यू आर कैप क्रॉस एन कैप। इन वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये देख लो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक, कोई भी क्वेश्चन न समझ में आए तो कमेंट करना, फिर हम अगला वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक ना, देख लो।